अपरा एकादशी 23 मई 2025 को है। अपरा एकादशी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यानी शुक्रवार 23 मई 2025 को है। अपरा एकादशी के पारण का समय 24 मई को सूर्य उदय के बाद से लेकर 8:15 तक का है। अपरा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद अपरा एकादशी का व्रत शुरू होता है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय रंग के कपड़े यानी पीले रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। अपरा एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को उस पर सजाएं। इसके बाद दीप जलाएं, फल, अक्षत, फूल, तुलसी और मेवा अर्पित करें। अंत में आरती करें, मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन करें। भगवान विष्णु के मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्महत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेतयोनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया।